Hello बच्चों, let's read the question. The question is, according to zeroth law of thermodynamics, if two systems A and B are separately in equilibrium with C, then तो हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए जीरोथ लॉ के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ है उसने हमें कॉन्सेप्ट दिया टेम्परेचर का। ठीक है, उसने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया। उसने बताया कि अगर दो सिस्टम ए और बी दोनों अलग अलग, अगर किसी तीसरे सिस्टम, सपोज ये मेरे पास तीसरा सिस्टम है, वो ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में हैं तो वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब आपको पता होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दो बॉडीज का टेम्परेचर अगर सेम है तो हम कहेंगे कि वो बॉडीज जो है वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और ये कब होता है, सपोज दो बॉडीज हैं, मेरे पास ए है और बी है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। मैंने मान लिया ये हाई टेम्परेचर पर है और ये मेरा लो टेम्परेचर पर है। अब हम जानते हैं कि जो हीट फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो इधर से हीट फ्लो जो होगा वो ए से बी की तरफ होगा। और ये हीट फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, हीट फ्लो जो हो जाता है वो रुक जाता है। हीट फ्लो जो हो जाता है वो स्टॉप्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हीट फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि दो सिस्टम है ए और बी है, दोनों सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। सपोज मैंने मान लिया कि जो सी का टेम्परेचर है वो हमने मान लिया टी सी है और ए का टेम्परेचर टी ए है। अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो मैं लिख सकती हूँ कि ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर होगा, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब उन दोनों का टेम्परेचर जो है वो बराबर है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हमसे कह रहा है कि जो बी है सिस्टम, वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर मैंने मान लिया इसका टेम्परेचर टी बी है और वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो बी का टेम्परेचर होगा वो भी सी के टेम्परेचर के क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मैं कह सकती हूँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को लिखूं तो मैं कह सकती हूँ टी ए भी मेरा टी सी के बराबर है और टी बी मेरा टी सी के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा टी ए होगा वो टी बी के बराबर होगा, मतलब वो दोनों आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीनों के जो टेम्परेचर आएंगे वो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, और तीनों ही आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।